भारत के मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से धिक्कार करता हूं। एक आदर्श परीक्षा के लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका चयन एचआरडी ने किया था, वो यदि एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती तो लानत है ऐसे मंत्री पर और मंत्रालय पर। लगातार शिक्षा का बजट कम करने वाली मोदी सरकार ने बता दिया कि अब देश में शिक्षा अब सरकार की चीज नहीं है, अब कॉरपोरेट के पास है। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में बहुत सारा धन लगता है और इतने ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, अब बगैर नीट के केवल पैसे के बल पर अब लोग डॉक्टर बन सकते हैं। इलाज क्या होगा नहीं होगा वो राम भरोसे। हमको तो लगता है कि भारत सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब क्लैट का एग्जाम हो तो उसमें एनआईए को लगाया जाए, जब यूपीएससी का एग्जाम हो तो उसमें ईडी को लगाया जाए, और जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें सीबीआई को लगा दिया जाए। ये कभी किसी देश में हुआ है क्या कि केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेना का उपयोग तब होता है डोमेस्टिक ग्राउंड में जब इमरजेंसी की स्थिति आती है, मतलब आपदा कोई आता है। चाहे वो सामरिक आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी किसी तरह की आपदा, सेना हमारी स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है। आप उनको यदि इस तरह से व्यवहार करेंगे, हमको लगता है कि भारत सरकार का यह निर्णय यह बताता है कि पूरी सरकारी तंत्र अब ध्वस्त हो चुका है। सरकार चलती है इकबाल पर, भरोसे पर। अभी तो परीक्षा संपन्न हुआ है। पिछले बार भी जब परीक्षा हुई थी मई में, उसके 2-3 दिन के बाद ही सब सारा खेल समझ में आया था। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना कर रहा हूं कि मान लीजिए यदि 2-3 दिन के बाद कुछ वैसी बात आ जाती है तो क्या उसका दोष हम सेना को दे सकते हैं, भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं? क्योंकि हमने
दांव पे लगा दिया अपनी प्रतिष्ठा को। यह बहुत गंभीर बात कल घटी। ये उतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि अब कोई सवाल इसलिए नहीं कर पाए कि तुरंत भाजपा बोलेगी देखो ये बहुत बड़ा एक चक्र है, उसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।